हेलो फ्रेंड्स, हमारा एक टॉपिक है आज का ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी है। ये देखिए, सबसे पहले हमने दो एक्सिस ली, एक एक्सिस ली एक्स एक्सिस ली और एक हमने ली वाई एक्सिस। एक पार्टिकल को हमने एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाकर प्रोजेक्ट किया। ये हमने पार्टिकल को थीटा एंगल बनाकर प्रोजेक्ट किया। कितनी वेलोसिटी से किया? u वेलोसिटी से। ये देखें उस पार्टिकल का शेप किस तरीके से है। वो पहले मैक्सिमम हाइट पे गया और फिर कहाँ लौट के आ गया? ग्राउंड पे। इसकी जो वेलोसिटी है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं u cos थीटा, और जो वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसके लिए हम बोल रहे हैं u sin थीटा। ये वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म है। अब देखें, ये जो डिस्टेंस है इसके लिए हम वर्ड बोलते हैं रेंज, आर मैक्स। आर मतलब रेंज, और ये वो मैक्सिमम हाइट है जहां तक हमारा प्रोजेक्टाइल जाता है। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एच। तो क्या हुआ सबसे पहले कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है, हम क्या टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हम ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालेंगे। ट्रैजेक्टरी मतलब जो शेप है, जिस शेप से हमने बॉडी को जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना के जो हमने फेंका ऊपर की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गई, u cos थीटा और u sin थीटा। वो जितनी हाइट तक गया वो क्या कहलाई? इसकी h मैक्स, और जितनी डिस्टेंस पे जाके वो गिर गया वो कहलाई r मैक्स। तो हमें यहाँ पे जो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालनी है, जो पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, हमें बताना है कि सबसे पहले यहाँ पे हम दो मोशन कंसीडर करेंगे। पहला मोशन होगा हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में आप देखेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो है u cos थीटा। पर जब किसी बॉडी को एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना के थ्रो करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि हम वहाँ पे हम वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मान के चलते हैं और हम वहाँ पर एक्सेलरेशन को भी कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम मान के चलते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कितना हो जाता है आपका? तो 0 हो जाता है। अब यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी? वो हमारी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए हम s की जगह क्या लिख रहे हैं? x। वेलोसिटी हमारी है u cos थीटा, t की जगह हाफ। एक्सेलरेशन हमने 0 लिया क्योंकि x एक्सिस करोगे मान के चलते हमारी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 इनटू टी स्क्वायर। ये आपका पूरा टर्म 0 हो गया। x कितना हुआ आपका? x इक्वल टू इंप्लाइज दैट x इक्वल टू u cos थीटा इनटू t इंप्लाइज दैट t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। अब क्या हुआ? इस टॉपिक में हम करते क्या है, हमें इक्वेशन निकालना है ट्रैजेक्टरी की। मतलब ट्रैजेक्टरी मतलब क्या है? जो सिर्फ शेप माने, जो ट्रैजेक्शन से वर्ड आया है। तो ये जो शेप मतलब जो हमने बॉडी को एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना के फेंका तो वो सीधे से नहीं गई, वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर गई। तो उसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट हो, तो वहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा। तो वेलोसिटी कहाँ पे कम हो रही है? केवल वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि जो ग्रेविटी है हमेशा वो डाउनवर्ड वर्क कर रही है, तो बॉडी को ऊपर जाने से रोक रही है। तो जो u sin थीटा का कंपोनेंट होता है वो हमेशा कम होता है, u cos थीटा का कंपोनेंट कभी भी आपका चेंज नहीं होता। अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उसकी बात करते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में हम क्या करते हैं? हम जो हमारी वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको मानेंगे u sin थीटा, और जो हमारा एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा -g, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा चीज को कहलाता है, ग्रेविटी हर चीज को नीचे रखती है। पर हमने बॉडी को ऊपर की तरफ छोकर आए तो ग्रेविटी क्या हुआ? अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया, तो नेगेटिव हो गया। फिर हमने वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया। जब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं
तो क्या होगा, फिर वही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y, u की जगह u साइन थीटा, t की जगह t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे माइनस जी इंटू कितना है आपका टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो कौन सी इक्वेशन बनेगी, सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, y इक्वल टू, आप क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे किसकी, t की, यहां से। तो ये देखिए हम सबसे पहले, ये हमारा हुआ u साइन थीटा, t कितना है हमारा x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ जी x अपॉन u कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पर u से u क्या होगा, कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस टेन, तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप देखें, जब हमने बॉडी को एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना के थ्रो किया था, तो वो एंगल एक सर्टेन एंगल था, निश्चित एंगल था। मान लीजिए हमने बॉडी को 30 डिग्री से फेंका, तो tan 30 या फिर cos 30 अपने आप में फिक्स वैल्यू है। वेलोसिटी जो हमारी यूनिफॉर्म थी, जी भी एक फिक्स क्वांटिटी 9.8 हम मान के चलते हैं पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान या उसके टाइम में, जी में 9.8 में कोई चेंज नहीं आता। मतलब ये हुआ कि tan थीटा यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, और ये g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट हो गई, इनकी वैल्यू फिक्स है। इसको हमने कांस्टेंट a मान दिया और इसको हमने कांस्टेंट क्या मान दिया, b। तो फिर हमारी लास्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी लास्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी लिखते हैं हम, हमारी लास्ट इक्वेशन होगी y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे हमारे x की 2 पावर आ रही है स्क्वायर में और y की सिंगल पावर आ रही है। जब एक एक्सिस की का स्क्वायर हो और दूसरी एक्सिस की सिंगल पावर हो, तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है। एक बार इसके डायग्राम को आप समझिए और पैराबोला का मतलब समझिए। ये जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला का शेप बोलते हैं। और ये अपना किस में निकालते हैं, 2 डायमेंशन मोशन में निकालते हैं, क्योंकि हमने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों कंसीडर किया है। बस समझने वाली बात यह है कि x एक्सिस के अलॉन्ग हमारी वेलोसिटी u cos थीटा है, तो वहां पर एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। y एक्सिस के अलॉन्ग हमारी वेलोसिटी चेंज होती है, u sin थीटा धीरे धीरे कम हो जाता है, u cos थीटा कभी कम नहीं होता। अगर हम टॉप की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ की अपनी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे आपकी u cos थीटा, जो कंपोनेंट यहाँ है वो यहाँ। बस अगर इन दोनों बातों को ध्यान में रखते फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, तो लास्ट में हमारी जो इक्वेशन आती है वो किसकी इक्वेशन आती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो हम बोल सकते हैं कि पाथ ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये हमारा जो वीडियो था आपको कैसा लगा, इसको देखें, इस पर अपने लाइक और कमेंट दें, और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।